हेलो एवरीवन। और कैसे हो सब लोग? आ गए हो ना क्लास में? ठीक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आए क्यों? तुम तो नहीं आए थे कल। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, डेली आया करो ना। चलिए ठीक है, जैसे कि हम लोग डेली टॉपिक को कवर करते हैं उसी तरीके से आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और वो टॉपिक होगा कौन सा? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। चलिए ठीक है, नाव और धारा। चलिए सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए और नोट करिए। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, हम पहले सबसे पहले तो स्ट्रीम बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सब कुछ बना दिया जाए, स्ट्रीम भी बना दिया जाए, नाव भी बना दिया जाए, ठीक। सब कुछ जो है कि बना दिया जाए अच्छे से। वाह भाई, बन गया। हाँ, स्ट्रीम तो बन गया। चलो, स्ट्रीम बन गया ना। ठीक, अब ये हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन है, ये हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन है। यहाँ पे हमने एक नाव बना दी है, बोट, ठीक है। ये बोट की डायरेक्शन है, ये बोट की डायरेक्शन है, ओके। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, जब नाव कहाँ पे चल रही हो? धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ। और ये क्या होता है? धारा के विपरीत। इसे क्या बोलते हैं? धारा के विपरीत। धारा के, ये हो गया हमारा क्या? धारा के विपरीत हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है? बी प्लस एस, ये क्या होता है? बी माइनस एस। ये क्या है? बोट और स्ट्रीम। बी प्लस एस क्या होता है? बोट और स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और बी माइनस एस क्या है? बोट माइनस स्ट्रीम, मतलब बोट की स्पीड को इसे स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देता है। तो धारा, नाव की गति माइनस धारा की गति, नाव की गति प्लस धारा की गति, ठीक। समझ में आ गया ना सबको? चलिए ठीक है, ये नाव की गति प्लस धारा की गति को जोड़ेंगे तो धारा के साथ प्रवाह कर रही नाव की गति आएगी। और फिर जब नाव की गति माइनस धारा की गति कर देंगे तो धारा के विपरीत गति कर रही हमारी जो है कि नाव की गति आ जाएगी। नाव की गति, यहाँ पे नाव की स्पीड निकालेंगे। देखिए, जब क्या होगा? जब धारा, मतलब कि जब धारा जो है नाव के विपरीत बह रही हो तो वहां पे धारा की गति को माइनस कर दो तो नाव की आ जाएगी। और जब धारा जो है कि नाव के साथ, मतलब नाव की ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, बह रही हो, तो वहां पे ऐड कर देंगे। तो ये बहते हुए पानी में नाव की डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। स्थिर पानी में निकालने के लिए माइनस प्लस कर देंगे, वहां भी क्वेश्चन आएंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है ना। पहले इतना नोट करो। इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत, बी माइनस एस। डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम। इसको ऐड करो। जल्दी से इसको नोट करो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है ना? दिखाई पड़ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है ना? ओके, हो गया ना? ठीक, चलो क्वेश्चन नोट करो। इसको भी रेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
एक नाव की ओर, एक नाव की ओर, एक नाव की ओर, एक नाव की प्रवाह 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 की ओर रफ्तार क्या होगी? रफ्तार, ये आलफ है, रफ्तार, रफ्तार क्या, रफ्तार क्या होगी? रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार, जब नाव की रफ्तार, जब नाव की रफ्तार, जब नाव की रफ्तार, जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकेंड है। और नदी की रफ्तार, नाव की रफ्तार का, नाव की रफ्तार का, नाव की रफ्तार का, नाव की रफ्तार का 20% है, 20% है। ठीक, तो एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की स्पीड, नाव की रफ्तार स्थिर पानी में नाव की स्पीड कितनी है? स्थिर पानी में, स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और अगर हम क्या करें, जो हमारी उसकी इसकी नदी की जो रफ्तार है वो नाव की रफ्तार का 20% है, तो नदी की रफ्तार निकाल लो। नदी की रफ्तार क्या होगी? 10 इंटू 20/100, 0 0 कट गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों अब किसकी ओर? प्रवाह की ओर। प्रवाह की मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बराबर बोर्ड प्लस स्ट्रीम। बोर्ड की स्पीड 10, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, टोटल 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर नोट करो। ठीक है, क्या? अच्छा, इंग्लिश में नहीं बताया। ठीक, तो इंग्लिश में नहीं बताया तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लो। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ बोट, क्वेश्चन नोट को, व्हाट विल बी द स्पीड towards the flow of boat when the speed of boat is 10 meter per second in stagnant water and the speed of the river is 20% of the speed of the boat. ओके, ठीक, सॉल्यूशन तो यही होगा। स्टेगनेंट वाटर में बोट की स्पीड, ठीक, ये आपकी जो है फ्लो, रिवर के पानी का फ्लो का स्पीड आपका उसका 20% है। जो रिवर है, रिवर की स्पीड क्या है? 20% है। किसकी स्पीड की? बोट की स्पीड की। तो निकाल लिए डाउन स्ट्रीम, ऐसे कर लेंगे। ठीक, डाउन स्ट्रीम बी प्लस एफ यानी बोट प्लस स्ट्रीम हो गया ना। चलो इसको रेस करो, थोड़ा तेजी से स्पीड में काम करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नोट करो। चलो इस बार इंग्लिश में लिखा दे रहे, हिंदी बोल देंगे। अ बोट
about can row about can row 8 kilometer per 8 kilometer in 1 hour in 8 kilometer in 1 hour in downstream in downstream and row 2 kilometer in 1 hour and row 2 kilometer in 1 hour and row 2 kilometer in 1 hour in upstream in upstream calculate the speed of the current calculate the speed of the current calculate the speed of the current ठीक। हिंदी वाले हिंदी में लिखें, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की गति क्या है। फिर से, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति बताइए। मतलब कि एक नाव है, मान लीजिए हमारी एक नाव है ये, तो ये जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक। तो ये 8 किलोमीटर जो है कि 1 घंटे में पर हावर मतलब कवर करती है। और हमारी दूसरी नाव है जो कि डायरेक्शन किसकी है, धारा की गति मतलब स्ट्रीम की स्पीड है। तो ये जब स्ट्रीम की स्पीड इधर है तो ये नाव हमारी जो बोट है वो इसकी ओर जा रही है, इस उधर जा रही है, ठीक। चलो बोट भाई अच्छे से बना दिया जाए, कोई बात नहीं है। ये हमारी बोट है, ठीक, ये उस टाइम उधर जा रहे हैं। तो अब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर है, इसकी स्पीड हमारी 2 किलोमीटर है, यही तो है। इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो ये क्या है, ये हमारी डाउन स्ट्रीम है मतलब B प्लस एस, ये हमारी अप स्ट्रीम है B माइनस एस। तो बोट प्लस एस, तो ये अप डाउन स्ट्रीम ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब धारा की दिशा में है तो B प्लस एस इज इक्वल टू 8, ठीक, B माइनस एस इज इक्वल टू 2। ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम ना। ये धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में, और ये क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। दोनों को हमको किसकी, नाव की स्पीड निकाले, स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड मतलब धारा, करंट मींस क्या, धारा। हमको किसकी स्पीड निकालना, धारा की। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो B से B कैंसिल हो जाएगा। S 2S इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, S इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। S क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब करंट की धारा। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करवाएं।
ठीक है, चलो हो गया ना। अब देखो डाउन स्ट्रीम अभी पढ़ चुके हो। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करते हैं। ये होता है क्या? बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड। फिर ये होती यू से आप स्ट्रीम को डिनोट करते हैं। आप स्ट्रीम क्या होता है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, मतलब धारा की स्पीड, ठीक। अब अगर हम क्या करें, दोनों को ऐड करें तो d प्लस यू बराबर क्या होगा? अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या? 2b। तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा? d प्लस यू अपॉन 2, ठीक। मतलब कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी गई है दोनों की, अगर हमको ऐसे दिया जाए क्वेश्चन, कैसा हो? ऐसा हो कि कोई नाव है जो धारा की दिशा में बह रही है तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरी नाव है जिसकी धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड मान लो 7 किलोमीटर पर आवर है। धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको नाव की स्पीड बताओ। नाव की स्पीड शांत जल में, मतलब नाव की स्पीड पानी ना बह ना रहा हो, मतलब कि स्थिर वाटर में। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस देखो, क्योंकि फार्मूला ये है अप स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, नाव की स्पीड आ जाएगी, ठीक। अब यहीं से अगर हमको क्या पूछे, नाव की स्पीड ना पूछ करके पानी की स्पीड पूछ ले। किसकी स्पीड पूछ ले? उस पानी की स्पीड पूछ ले, उस स्ट्रीम, उस धारा की स्पीड पूछ ले। तो क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या होगा? d माइनस यू इज इक्वल टू b प्लस एस माइनस b प्लस एस। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 2s d माइनस यू। तो 2s इज इक्वल टू d माइनस यू। s इज इक्वल टू d माइनस यू अपॉन 2, ठीक। s इक्वल टू d माइनस यू अपॉन 2, मतलब कि ये हमारी किसकी? धारा की स्पीड है। किसकी स्पीड है? धारा की स्पीड है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसी बेस्ट क्वेश्चन है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्वेश्चन लिखो। ये कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है ना। चलो नोट करो। अब देखो, अब जरूरी नहीं कि नाव और धारा पढ़ रहे हैं तो नाव धारा ही हो। नाव की जगह आदमी हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। पानी में तो अमाइन पानी में तैर रहा है, ठीक। तो यहाँ ये नहीं कि नाव धारा पढ़ रहे हैं तो ना ही होगा। नाव की जगह कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में हो, कैसे करना है, बस उसी तरह कर देना है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अमाइन कैन रन 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 18 किलोमीटर upstream. A man can run 18 kilometer upstream and 10 kilometer downstream 10 kilometer नहीं, यहाँ पे होगा 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक। यहाँ होगा 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 10 किलोमीटर क्या होगा? अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप
स्ट्रीम। 10 किलोमीटर क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम पर हावर, पर हावर। ठीक, हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछेगा पता है, हमसे पूछा है शांत जल की स्पीड, स्टेगनेंट वाटर की। अगर शांत जल में आदमी की स्पीड बताओ, क्या पूछा है, स्थिर पानी में उस आदमी की स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट मैन, find the speed of mine, find the speed of that man, of that, find the speed of that man, that man, that man in stagnant water, in stagnant वाटर। इसमें मैन की स्पीड निकालना है, मतलब बोर्ड की स्पीड निकालना है। हिंदी वाले लिखें, एक आदमी 18 किलोमीटर धारा की दिशा में, एक आदमी 18 किलोमीटर धारा की दिशा में और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में प्रति घंटे से दौड़ सकता है। तो स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगाएं। तो स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगाएं। हमको आदमी की गति का पता लगाना है, ठीक। तो हमको किसकी, आदमी की। अब देखो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, ये आपकी क्या है, अप स्ट्रीम, ये आपकी क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक। हमने ये बताया है कि अगर हमको मैन की स्पीड निकालना है, बोट की मतलब, तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई तो कर दो, दोनों को ऐड करो, 18 प्लस 10 बाई 2, 28 बाई 2, 14 आया, सिंपल सा, 14 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आदमी एक स्थिर पानी में, पानी बह ना रहा हो, तो भी अगर रन करेगा, तब ये चलेगा, तब ये दौड़ेगा, तो ये 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। फोर्टीन किलोमीटर पर आवर। चलो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोटर बोट, क्वेश्चन नंबर 4, मोटर, मोटर बोट की बात आ गई। मोटर बोट स्पीड along a stream, मोटर बोट स्पीड along a stream, मोटर बोट स्पीड along a stream is 56 किलोमीटर पर आवर, is 56 किलोमीटर पर आवर, is 56 किलोमीटर पर आवर and speed opposite the stream, and speed opposite the stream, and speed opposite the stream, and speed opposite the stream is 40 किलोमीटर पर आवर, is 40 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of the boat and stream, दोनों की स्पीड निकालना है। What is the speed of, what is the speed of boat and stream, what is the speed of boat and stream, what is the speed of boat and
स्ट्रीम, मतलब कि एक मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के हो गया ना, धारा के विपरीत उस मोटर बोट की चाल, तो लिखो धारा के विपरीत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव व धारा की गति क्रमशः क्या है? नाव व धारा की गति क्रमशः क्या है? तो चलो लिखते हैं। अब देखो बोट की स्पीड निकाल रहा हूं, कब? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब देखो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 कर देंगे तो किसकी स्पीड आ जाएगी? बोट की स्पीड आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम मतलब कि एलॉन्ग स्ट्रीम, तो 56 प्लस अप स्ट्रीम 40/2, दिस इज इक्वल टू 96/2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 48, दिस इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ गई? बोट की स्पीड आ गई। दूसरा किसकी निकालना? स्ट्रीम की। S इक्वल टू डी माइनस यू बाई 2, मतलब कि 56 माइनस 40/2, दिस इज इक्वल टू 16/2, डिवाइड करेंगे 8, तो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है ना? देखो ये हमारी स्पीड है अब, मतलब कि डाउन स्ट्रीम, ठीक, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ठीक, जिस डायरेक्शन में हमारी ये धारा की दिशा में नाव की गति है, ठीक, और ये हमारी धारा की विपरीत दिशा में है। हमने क्या किया? दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो नाव की आ गई। दोनों को माइनस कर 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की गति आ जाएगी। ये शांत जल में है, ठीक है ना? तो ये धारा की गति, ये नाव की गति है और ये धारा की गति है। नाव की गति 48 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 8 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नोट करो। अब तेजी से सब लोगों को जो है कि क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, हो गया ना? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। पहले हिंदी वाले लिखो, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है ना? एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। A boat goes upstream at 36 km per hour. Goes upstream at 36 किलोमीटर, अभी हिंदी बोल रहे हैं, 36 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक यात्रा में तय की गई डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ट्रिप बीइंग द सेम। डिस्टेंस क्या है? सेम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो द डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया और कुछ है नहीं, ठीक है ना? द डिस्टेंस कवर्ड in each trip, the distance covered in each trip being same, डिस्टेंस क्या है? सेम है।
being same, find the speed of boat in still water. Find the speed of boat, किसकी स्पीड निकालना है, बोट की. फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर. चलो हिंदी वाले लिखो. एक नाव की धारा, एक नाव की चाल, एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है. एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है. धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है. प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए, प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए, प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए. शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए. बस किसकी स्पीड निकालना है, नाव की, बोट की स्पीड निकालना है. किसकी स्पीड निकालना है, बोट की. इक्वल टू बी, अब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2. डाउन स्ट्रीम कितना, 40 प्लस अप स्ट्रीम 36 बाई 2, 76 बाई 2 कितना होगा, 2 3 6 2 8 16, 38 किलोमीटर पर आवर. हो गया ना. दोनों को जोड़ो, उसे डिवाइड करो. ठीक है ना. ये धारा की दिशा में जो है उसको प्लस धारा के विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो. ये नाव की गति आ जाएगी कहाँ, शांत जल में. ठीक है ना. चलो 5 क्वेश्चन हो गए ना. ठीक है, आज इतना ही कराते हैं. ठीक, और कोशिश करो कि डेली क्लास अटेंड करो. आराम से जो भी कराया जाए उसको अच्छे से पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस भी करो. ठीक है ना. प्रैक्टिस सेट है ना सबके पास, क्वेश्चन लगाओ. अभी जो 5 क्वेश्चन कराए गए हैं ये इससे संबंधित, इससे जो भी क्वेश्चन है A1 to 10 तक हैं क्वेश्चंस, तो उनको 1 to 15 तक जो भी क्वेश्चन देख लो. एक सीट में जितने क्वेश्चन हो, जो भी कर पाओ उनको करो, जो ना कर पाओ उसको आने के बाद यहाँ पे जो है कि डिस्कस कर लो. ठीक है ना. तो सभी क्वेश्चन को करना है, डिस्कस भी करना है और सब कुछ करना है. इसी तरह जैसे कि सभी टॉपिक को कवर किया गया, उसी तरह इस टॉपिक को हम लोग आराम से एकदम मस्त मौला पढ़ते हुए आराम से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे ना. और ठीक है ना सब. चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है. सब लोग आराम से पढ़ते रहो बस. और लेकिन डेली क्लास ना हो, मिस ना करो. क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, डेली क्लास करना है. ठीक है ना. ओके, थैंक यू.